माई सेल्फ शुभम मिश्रा। मैं आपका दोस्त आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट से हम आपका सीरीज साइंस धमाका सीरीज 2024 और 25 क्लास 10th का साइंस से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि हमने सबसे पहले प्लानिंग के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चंस को आपके सीबीएसई एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है इस से भी रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगा। तो जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और उस स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पहले देखिएगा, उसके बाद पॉज करके वीडियो से ट्राई करिएगा और मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना पड़ रहा है कि आप सभी लोग अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो क्वेश्चन है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी से ही है और इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, क्वेश्चन है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि इफ फोर आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस इज 8 ohm are first connected in series so as to give an effective resistance Rs and then connected in parallel so as to give an effective resistance Rp, then what is the ratio of Rs upon Rp। तो कह रहा है कि 8 ohm एक रेजिस्टेंस है जो कि 4 रेजिस्टर हमारे पास गिवन है, 4 रेजिस्टर हमारे पास गिवन है। तो हम मान के चलते हैं कि एक रेजिस्टर N1 है, दूसरा रेजिस्टर N2 है, तीसरा रेजिस्टर N3 है और चौथा रेजिस्टर N4 है। तो हमारे पास जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर में सबकी वैल्यू जो दी है बेटा वो 8 ओम दी है, ठीक है। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पहले ये किसमें गिवन है, पहले ये हमारे सीरीज में गिवन है, ठीक है। मतलब ये हमारे सीरीज में गिवन है N1 N2 N3 N4 और फिर यही रेजिस्टेंस हमारा किसमें गिवन है बच्चों, यही रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में गिवन है ना। तो यही रेजिस्टेंस हमारा किसमें गिवन है, पैरेलल में गिवन है N1 N2 N3 N4। अब सबकी वैल्यू 8 है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका आरएस है और इसका रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आरपी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएस अपॉन आरपी, ये पूछा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होता है हमारा 1 अपॉन आरएस इज इक्वल टू 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 प्लस 1 अपॉन N3 और प्लस 1 अपॉन N4। तो ये हमारा हो गया पैरेलल सीरीज का फार्मूला। तो यहाँ पर अगर हम सब जगह पर 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8 और प्लस 1/8 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन में नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर पूरा ऐड हो जाएगा तो ये 4/8 आ जाएगा। तो हमारी यहाँ से आरपी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8/4 आ जाएगी और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 ओम आ जाएगी। और अगर आरएस की वैल्यू हम जाने तो हमें फॉर्मूला भी मेंशन करना होगा, जैसे कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस 8। तो ये हमारा हो जाएगा 32 ओम आ जाएगा बच्चों हमारा, है ना। अब हमसे रेशियो पूछा है, आरएस अपॉन आरपी का रेशियो पूछा है। तो आरएस अपॉन आरपी का अगर रेशियो पूछा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 और इनटू 1 अपॉन आरपी का रेशियो यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन आरपी का रेशियो यहाँ पर 4/8। तो यहाँ से कट जाएगा 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। ये आ जाएगा 16 ओम हमारा ये रेशियो आ जाएगा। मतलब कि आरएस अपॉन आरपी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 16 ओम आ जाएगी। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका सीबीएसई के सेक्शन सी में या सेक्शन डी में पूछा जाएगा तो ऐसे सिचुएशन पे आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला रिलेटेड लिखने के बाद फिर आप रेशियो निकालेंगे तो उसको भी मेंशन करेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इस तरीके से गिवन टू फाइंड लिख के अगर फिगर बना के बताएंगे तब आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है। तो ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है ये और ये कोड है 31102, ये कोड है और क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 का है। और ये क्वेश्चंस का जो पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है वो आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देखिए, पोस्ट करिए वीडियो को और खुद लगाइए, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए। तो प्रोसीड द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इन्हीं क्वेश्चन से लगभग आपको दिखता है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फिर से आपके सामने। क्वेश्चन है कि एक सीरीज सर्किट दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये हमारा एक सर्किट है और ये एक सर्किट है हमारा और एक सर्किट हमारा ये है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटर से सर्किट गया है और एक सर्किट हमारा ये है और एक सर्किट हमारा ये है। अब यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस गिवन है, जैसे कि बच्चों 3 ओम यहाँ गिवन है, R4 हमारा 3 ओम गिवन है, 3 ओम यहाँ गिवन है, 3 ओम यहाँ गिवन है और 3 ओम यहाँ पे और 3 ओम यहाँ पे। और ये हमारा टर्मिनल दिया है A और ये टर्मिनल दिया है B, मतलब वायर का फर्स्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लास्ट ये है। तो ये क्वेश्चन आपके उसमें शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पर। अब बोल रहा है इसमें कि आप बताइए मुझे, सबसे पहले आप बताइए आर इफेक्टिव मतलब ए पार्ट पूछ रहा है आर इफेक्टिव या इसी को बोल देगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है हमसे कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बी पार्ट पूछ रहा है कि इसमें पैरेलल या सीरीज में कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पैरेलल और सीरीज में कौन सा फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है कि इस क्वेश्चन में साइकिल फॉर्म में चीजें चलती हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल क्या करते हैं बच्चे कि आगे के पोर्शन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है साइक्लिक फॉर्म। तो जब साइक्लिक फॉर्म का क्वेश्चन आपके पास आता है तो साइक्लिक फॉर्म में अगर पीछे ट्रायंगल से स्टार्ट हुआ है तो आगे उसकी सीरीज ट्रायंगल में ही जाएगी, अगर पीछे आपका सर्किल में स्टार्ट हुआ है तो आगे आपका सर्किल में ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन होता है, ये जो ट्रायंगल आपका बना है, यही ट्रायंगल आपका आगे भी बढ़ेगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, तो ये टर्मिनल जो है ये पूरा टर्मिनल तो है लेकिन ये टर्मिनल बीच से है। तो ऐसी कंडीशन पर सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप गिवन लिखेंगे तभी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये किसमें है। अब हमारा ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये तीनों सीरीज में। तो आपको सीरीज का फॉर्मूला लिखना होगा R इज इक्वल टू कौन कौन सा है, R2 है, R3 है और R4 है। ये R3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ेगा R2 प्लस R3 और प्लस R4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 ओम, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब इसको हम मिटा देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, इस सर्किट को मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्किट अब जुड़ेगा 9 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम हो गया। तो अब अगर ये 9 ओम हो गया तो ये 9 ओम और 3 ओम किसमें बन गया? तो इसको हमने मान लिया R डैश, ठीक है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि R डैश एंड R5 आर कनेक्टेड कनेक्टेड इन पैरेलल बच्चों, है ना। R डैश एंड R5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जब पैरेलल में आ जाएगा तो ये 1 अपॉन R डबल डैश आ जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 4/9। तो R डबल डैश हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/4 ओम आ जाएगा, ठीक है। R डबल डैश आ गया, मतलब अब R डबल डैश आ गया तो इसको हमें हटाकर और अब इस फिगर को हमें ये ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे बच्चों आ जाएगा 9/4 ओम। अब देखो ये 3 ओम है, ये 9/4 ओम है, ये 3 ओम है। तो R डबल डैश इसको मान लो, R1 इसको मान लो और R ट्रिपल डैश मान लो, ठीक है। अब R ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है? R ट्रिपल डैश की वैल्यू है 3 ओम। R डबल डैश की वैल्यू क्या है? 9/4 ओम। और R1 की वैल्यू क्या है हमारी? 3 ओम। सबकी वैल्यू पुट करो क्योंकि तीनों सीरीज में है, तो फिर से फॉर्मूला लिखकर पुट करो। तो 1 अपॉन R अगर 4 डैश हम निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन पर हमारा ये तीनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में ऐड करने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे R ट्रिपल 4 डैश इज इक्वल टू R डबल डैश प्लस R1 और प्लस R3 डैश। तो R डबल डैश की वैल्यू मैंने बताई है आपको। R डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 9/4 और प्लस ये 3 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 6 4 10, तो 9 प्लस 10/4, तो ये आ जाएगा हमारा 19/4। ये हमारा है इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने आज क्या कहते हैं आपके सामने रखे हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि आज वीडियो लंबा नहीं ज़्यादा करना चाहते हैं। आज आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन जो भेजे हैं, जो दिए हैं, वो आपको करने हैं, इनको देखना है ध्यान से। बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट रिवीजन करने का टाइम नहीं है, अब ज़्यादा टाइम है हमारा क्या कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने का। तो आप मेरे साथ इसी चैनल पर बने रहें, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहें। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम इस चैनल पे आपके लिए लाएंगे और आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए और पावर ऑफ फिजिक्स आपके साथ है। थैंक यू सो मच क्लास।